संसार में शांति का अभाव के कारण ये नहीं है कि आपका साथ कोई गड़बड़ हुआ। कारण यह है आप आपके जीवन को संतुलित भाव से चला नहीं रहे। आपको पैसा कमाना है, धन करना है, आपको एक घर तो चाहिए, तो बात सुनिए। आपको एक गाड़ी भी चाहिए, बात सुनिए। आपको बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है, आपका पत्नी का साल में एक जेवर भी होना, पिता माता वैसे का होना चाहिए। इसके लिए उतना पैसे नहीं जरूरत पड़ता है जिसमें आपको उधार हो जाए। श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी संत ब्रह्मचारी नर्मदानंद महाराज 20,000 किलोमीटर की कर रहे हैं पैदल यात्रा। देश के युवाओं को नशे से दूर रहने, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र देवो भव के विचार का प्रसार करना है उद्देश्य। चिलचिलाती धूप, तपती धरती और 20,000 किलोमीटर का पैदल रास्ता। आम इंसान के लिए यह भले ही मुश्किल बात हो, लेकिन साधना और तपस्या में जुटे किसी संत के लिए यह महज एक संकल्प से सिद्ध होता कार्य नजर आ रहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी संत ब्रह्मचारी नर्मदानंद महाराज देश के युवाओं को नशे से दूर रहने, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र देवो भव के विचार के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। नर्मदानंद महाराज अपनी यात्रा के पड़ाव में तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने 27वें शक्तिपीठ पुरोहिता और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए। नर्मदानंद महाराज ने बताया कि 52 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पैदल कर रहे हैं, जो लगभग 20,000 किलोमीटर का रास्ता है। इस दौरान वे अपने हर पड़ाव पर युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पण और नशा मुक्ति का संकल्प दिलाते हैं। आज के दौर में जहां पर्यावरण प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव महसूस किए जा रहे हैं, ऐसे में हर दिन पड़ाव में आने वाले कस्बे या शहर में रोज एक पेड़ लगवाकर क्षेत्रवासियों को उसके संरक्षण का संकल्प दिलवाया जा रहा है। ब्रह्मचारी नर्मदानंद महाराज ने पुष्कर में 2 दिन प्रवास किया। इस दौरान कस्बे वासियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। तेज धूप और तपती सड़क पर 20,000 किलोमीटर की राष्ट्रीय जागरण यात्रा पैदल करते हुए नर्मदानंद महाराज प्रतिदिन लगभग 25 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं। यात्रा के दौरान वे आश्रम, गौशाला, मंदिर या किसी भक्त के निवास पर रात्रि विश्राम भी करते हैं। मैंने ब्रह्मा जी का मंदिर में गया था। ब्रह्मा जी का मंदिर में ब्रह्मा जी का पूजा अर्चना करके हम लोग आके नीचे पूजा बैठा था। आपने देखा होगा कितना जनता इकट्ठा हो गया था। सारे दिल्ली का था, दिल्ली का। मैंने पूछा कहाँ से आए? दिल्ली से आए। बोला हमको आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो। सारे बोले। मैं पूछा भाई क्या तकलीफ है? बहुत तकलीफ। क्या तकलीफ है? तकलीफ बताया। बहुत उधार हो गया, बहुत लोन हो गया, बहुत ब्याज आया गया। तो मैं उनको पूछा भाई पूजा पाठ क्या करते? कुछ करते नहीं। और उनको बोला हनुमान चालीसा पाठ करो। 3 मिनट का हनुमान चालीसा, 3 से 4 मिनट लगता है, जो संकल्प भोजन कर जाए। कम से कम ये दिल्ली से ब्रह्मा जी के पास आए हैं, ये भी बहुत बड़ा बात है। तो जनता को, आम मनुष्य में, संसार में शांति का अभाव के कारण ये नहीं है कि आपका साथ कोई गड़बड़ हुआ। कारण यह है आप आपके जीवन को संतुलित भाव से चला नहीं रहे। आपको पैसा कमाना है, धन करना है, आपको एक घर तो चाहिए, तो बात सही है। आपको एक गाड़ी भी चाहिए, ये बात सही है। आपको बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है, आपको पत्नी का साल में एक जेवर भी होना चाहिए, पिता माता वैसे का होना चाहिए।
इसके लिए उतना पैसे नहीं जरूरत पड़ता है, जिसमें आपको उधार हो जाए। तो आपकी उधार क्यों होता है? तो आपके अंदर पैसे कमाने का, धन इकट्ठा करने का जो आकांक्षा है, ये कभी खत्म नहीं। आपने एक घर बनाया, उसके बाद आपने कहीं इन्वेस्ट किया, मोटर पर इन्वेस्ट करने, अपना पैसे नहीं, आपने उधार लेके इन्वेस्ट किया। आप 2% ब्याज में पैसे लिया, 4% में आपका पैसा निकाल वापस मिलेगा। तो ये जो लालच है, ये लालच में आप फंसते हैं। फंसने के बाद आप जिनको पैसा दिया है, मैंने बहुत देखा, 2% में 4% उसको मिल रहा है, और वो जिसको बोला 4% दूंगा, वो पैसा दबा दिया, खत्म कर दिया, रोक दिया। अभी क्या होगा आपका? आप बैंक से पैसे लिया, वो तो आपको छोड़ेगा नहीं, तो आप परेशान में आ जाओगे। तो पहली बात है, आपकी जो संसार में जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का एक ही कारण है, आप जरूरत से ज्यादा कामना वासना आपके अंदर है। आपके पास उतना ही कामना वासना होना चाहिए जितना आपको जरूरत है। मेरा पास एक झोला है, उसमें उतना ही सामान है जो हमको हर रोज जरूरत पड़ता है, उसके ऊपर एक भी ज्यादा सामान नहीं है, तो हम सुखी है। हमको पैसा नहीं चाहिए, क्यों? मेरे पैसे खाने का नहीं है, पैसा भोजन का, पैसा का पेट नहीं भरेगा, पैसा लाएंगे तो काफड़ा नहीं बन जाएगा पैसा। तो हमको कपड़ा चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, हमको रोटी मिलता है, हमको कपड़ा मिलता है, हमको दवा मिलता है। तो ऐसा ही आपको यदि शांति चाहिए तो आपके पैसा कुछ हद तक चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। आप यदि पैसा पीछे दौड़ोगे तो आपको शांति नहीं आएगी। कितना आदमी परसों रात को देखा मैंने, दिल्ली से आया हुआ है, रो रहा है, पूरा फैमिली, पूरे परिवार रो रहा है, पति रो रहा है, पत्नी रो रहा है, लड़का रो रहा है, छोटा लड़का, छोटा कन्या रो रहा है। मैं लड़का को बोला, क्यों रो रही हो? बोला पिताजी को बहुत तकलीफ है। बोला क्या तकलीफ है पिताजी को? मुझे नहीं मालूम। फिर तुमको कैसे मालूम तकलीफ है? ना, वो तो पिताजी बताता बहुत तकलीफ है। तो ये जो है, इसका पीछे एक ही कारण है, कामना वासना उतना ही होना चाहिए जितना तुमको जरूरत है। आज भगवान ने चरण में रहो। हनुमान चालीसा नहीं आता है उनको क्या होगा? एक छोटा सा हनुमान जी 2-3 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का ज्यादा टाइम लगता है, वो भी लोग सुबह पाठ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता। जीवन पूरा वस्तुतांत्रिक जीवन है, भोगतांत्रिक जीवन है, बिना मतलब का सपना देखने का समय। ये मेरा बात नहीं है, जो आपकी जीवन चलाने का लिए साधन का प्रयोजन है, ना कि आपको मतलब बिना मतलब का पैसे खर्च करने का। जीवन पूरा वस्तुतांत्रिक जीवन है, भोगतांत्रिक जीवन है, बिना मतलब का सपना देखने का समय। ये मेरा बात नहीं है, जो आपकी जीवन चलाने का लिए साधन का प्रयोजन है, ना कि आपको मतलब बिना मतलब का पैसे खर्च करने का। देश में जो असुरी शक्तियां बार बार फन उठा रही है, ऐसे में देश के नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए? क्या राष्ट्र धर्म देश के अंदर आसुरी शक्ति आज नया फन उठा नहीं रहा है, आज दिख रहा है। इसका कारण अलग है। हमारा देश 1000 साल गुलाम था, हमारा देश 1000 साल गुलाम था। बाहर का देश आके हमारा देश को अधिकार किया था। बाहर से 1000 मूर्ति आया था, आके हमारा करोड़ों आदमी को परास्त कर दिया। क्यों?
क्यों? हमारे पास मैत्री नहीं था, आदमी आदमी में मैत्री नहीं था, प्रेम नहीं था, श्रद्धा नहीं था। हमने आपस में लड़े, उस लड़ने का फायदा बाहर से आदमी लिया। आपके घर का आपके परिवार में 4 भाई आए, आपको हमको तोड़ना है तो मैंने आपको 4 भाई में लड़ाई लगाऊंगा, उसके बाद मैं घुसूंगा, आपको तोड़ दूंगा। तो भारत का अंदर जो हमारा पास एकता नहीं था। कारण क्या है? हम लोग हमारा देश को ठीक से चलाया नहीं। राजा ने राजा का कर्तव्य निभाया नहीं, जनता राजा साधक हो गए। राजा को जब अटैक हुआ, जनता साथ नहीं दिया। जनता साथ देता तो राजा रहता। राजा जनता का नहीं था, इसलिए जनता साथ नहीं दिया। ठीक है, जनता साथ नहीं दिया तो आप तो राजा कितना आदमी को होगा? 500 1000 आदमी होगा, आपको 2000 आदमी आएगा, आपको जीत लेगा। तो ये अपना देश से हुआ था। तो उस समय भी देश को अटैक हुआ, देश के ऊपर जबरदस्ती हुई। मगर उस समय हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। तो सामने वाला जो आक्रमण किया, वो आक्रमण बहुत कम आक्रमण से उसने अपने काम कर लिया। मगर अभी का समय में धीरे भारतवासी जो है, जो आपने को भारत का नागरिक समझता है, जो आपने को माँ भारती का संतान समझता है, उन लोग की जागना चालू हुआ। वो लोग जाग रहा है, उन लोग को समझ में आ रहा है ये देश हमारा है, ये देश बड़ी पवित्र है, ये देश महान है, ये देश सदियों काल से है। इस देश से राम जी आए थे, इस देश में हरि आए थे, इस देश में भगवान श्री कृष्ण आए थे, इसी देश में भगवान शंकराचार्य जन्मे, इस देश में भगवान बुद्ध जन्मे, इस देश में भगवान महावीर जन्मे हैं, इस देश में गुरु नानक जी जन्मे हैं, इसी देश में भगवान श्री रामकृष्ण का अवतरण हुआ, इस देश में चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ, इस देश में महान संत का अवतरण हुआ, स्वामी विवेकानंद का अवतरण हुआ, उसके बाद बहुत सारे संत का अवतरण हुआ। ये आज के तारीख में हमारा देश का देश जिनका माँ है, जिन्होंने अपना देश को माँ समझता है, उनको समझ में आया। और उन लोग जो इसी कारण देश को बचाने के इकट्ठा हो रहा है। इन लोग जितना देश को बचाने के इकट्ठा रहा, उतना ही विरोधी पक्षों ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। तो विरोधी पक्ष पहले भी था, अभी भी है। देश को नुकसान करने वाला शक्ति पहले भी था, अभी भी है। पहले दिखता नहीं था, कारण हम वीक था। आज मैं जब इकट्ठा आ रहा हूँ, शक्तिशाली बन रहा हूँ, तो उनको दिख रहा है। उन लोग चिंतित हो गया और वो लोग लगातार अटैक के बाद अटैक कर रहे हैं। आप देखो, देश का अंदर बहुत जगह में बिना मतलब का वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रहा है। आपको एक भगवान के नाम कीर्तन करते करते जुलूस जा रहा है, उसको वह पथराव हो रहा है। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो इसमें किसी कोई फायदा नहीं है। जो पथराव कर रहा है उसका कोई फायदा नहीं है, उसका उल्टा बदनामी हो रहा है। मगर वो क्यों पथराव कर रहा है? कारण वो सोच रहा है जो ये देश जाग रहा है, इस देश को दबाना, मरना है, खत्म करना है। जगना नहीं चाहिए। यही कारण पहले भी था। माने तुम्हारा आसुरी शक्ति, आज भी आसुरी शक्ति। पहले आसुरी शक्ति का जरूरत कम था, अभी आसुरी शक्ति का जरूरत ज्यादा है, इसलिए वो देख रहा है।